पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल। बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस मुख्यालय में दोनों ने ली पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। वेणुगोपाल बोले, आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन, ओलंपिक चैंपियनों को जुड़ना हमारा सौभाग्य। पवन खेड़ा ने भी दोनों पहलवानों का पार्टी में स्वागत किया। बोले, देश का दिल जीतने वाले साथियों का दिल से कांग्रेस पार्टी में स्वागत। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट का बड़ा बयान। बोली, खराब समय में कांग्रेस ने मेरा साथ दिया, मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ने पर गर्व है। विनेश फोगाट बोली, जब हमें सड़क पर घसीटा गया तब देश मेरे साथ था। हम हर लाचार महिला के साथ उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। विनेश और बजरंग से मुलाकात के बाद खड़गे का ट्वीट लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, आप दोनों देश के चैंपियन, हमें आप पर गर्व है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट का रेलवे की नौकरी से इस्तीफा, ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, रेलवे की सेवा जीवन का यादगार सफर रहा। हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, जय माकन समेत कई नेता मौजूद थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका। सीमापुरी से 2 बार के विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हरियाणा में बीजेपी की हार तय, 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। हरियाणा चुनाव को लेकर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, हरियाणा में बीजेपी की हार निश्चित, जनता बीजेपी से परेशान है। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से जेपी नड्डा ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी का नाम शामिल। जम्मू में बावे वाली माता मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, कमजोरी नहीं ताकत का सबूत है 2 सीट चुनना, बड़गाम के वर्कर की डिमांड पर यहां आया हूं। उमर अब्दुल्ला बोले, बारामूला नतीजों के बाद हम ताकत दिखाना चाहते हैं, खतरा होता तो मैं बड़गाम नहीं आता। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग। सोर्सेस के मुताबिक गडकरी, फडणवीस, राव साहेब दानवे, चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे चुनाव का नेतृत्व। उद्धव ठाकरे पर महाराष्ट्र सीएम का डायरेक्ट अटैक, कहा दिल्ली में सीएम बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का महाविकास अघाड़ी पर अटैक, पहले महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करें फिर सीएम पर बात करना। शिवसेना नेता संजय निरुपम का तंज, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर प्रदर्शन, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर लोगों ने किया प्रोटेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार मामले की अलग जांच की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इंकार, कहा हम जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी, कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी की रेड। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी ईडी का एक्शन, अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के ठिकानों पर भी रेड। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को ईडी ने हिरासत में लिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सोर्सेस के मुताबिक मृतक डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल एक्सपर्ट ने की डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग, एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में, अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। सीबीआई सोर्सेस के मुताबिक रेप और मर्डर में केवल संजय रॉय ही था शामिल। संजय के अलावा दूसरा और कोई शख्स रेप और हत्या में शामिल नहीं था। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए, 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में बीजेपी ने आरोप लगाया सबूतों को मिटाने का। शुभेंदु अधिकारी ने कहा अस्पताल प्रशासन सेमिनार हॉल को रेनोवेट कराना चाहता है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी के फोन की जांच की मांग की, कहा 9 और 10 अगस्त के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच से सब सच आएगा सामने। कोलकाता रेप केस में पीड़िता के माता पिता के बयान पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, पीड़िता के माता पिता सच बोल रहे हैं, पैसे देकर मुंह बंद कराना सीएम ममता की नीति रही है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल, शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोगों ने बीच सड़क पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। राज्य सरकार को अवैध मस्जिद हटाने के लिए 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की आड़ में मदरसा चलाने का आरोप लगाया, कहा बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पनाहगाह बनी है मस्जिद। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण मामले पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, उनके बयान से साफ हुआ है एनआरसी जरूरी है, अगर ये लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीचर से पीएम आवास पर मुलाकात की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
पीएम मोदी ने गुजरात में जल संचयन जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया। बोले, जल संचय केवल एक योजना नहीं, एक प्रयास और पुण्य है। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना के दौरे पर खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, यूपी आज तेजी से आगे बढ़ रहा, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की। सीएम योगी बोले, यूपी देश का पहला राज्य जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया। यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार सिंह ने सपा पर बोला हमला, कहा सपा सिर्फ जाति देखकर काम करती है। 2012-17 तक इन्होंने यही किया, हम जाति देखकर काम नहीं करते। अनिल सिंह बोले, हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ है और सपा की मंशा हमेशा अपराधियों के साथ रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बोले, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरख धंधे का सबसे बड़ा रास्ता, देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का रिकॉर्ड बीसी के नाम। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज हुई। मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, आरजेडी और महागठबंधन के साथ अलायंस को बड़ी भूल बताया। नीतीश कुमार बोले, 2 बार उन लोगों के साथ जाकर गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी ये गलती, अब कभी इधर उधर नहीं करूंगा। बिहार में गमछा को लेकर सियासत गरमाई, आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के हरे गमछे पर लगाई रोक। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए, कहा कार्यकर्ता हरे गमछे की जगह हरी टोपी पहने। बीजेपी ने कसा तंज। उज्जैन में रेप की घटना पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुई घटना पर सीएम चुप क्यों, मध्य प्रदेश में जंगल राज है। उज्जैन में रेप की घटना पर जीतू पटवारी के बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पटवारी मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं। उज्जैन की घटना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। उज्जैन में रेप की घटना पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेश भर से लूट और रेप के मामले सामने आ रहे हैं, एमपी में कानून व्यवस्था फेल हो गई। टीडीपी विधायक कोनेती आदिमूलम को पार्टी ने किया सस्पेंड, एक वरिष्ठ महिला नेता के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। बीजेडी से निष्कासित नेता सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। संभाजी में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवहाड़ के खिलाफ केस दर्ज, लाडली बहना योजना को लेकर गलत खबर फैलाने के आरोप में एफआईआर। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 20 आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त चार्ज। गुजरात के कच्छ में अवैध कब्जों पर सरकार ने चलाया मेगा डिमोलिशन ड्राइव, क्रीक एरिया में कांडला पोर्ट के पास 580 अवैध निर्माण को तोड़ा गया। गुजरात सरकार का आज भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन, 55 अवैध निर्माणों को गिराने की होगी कार्रवाई। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, महसी में देर रात एक बच्चे पर फिर अटैक किया, घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। भेड़ियों के खौफ देखते हुए संवेदनशील और असुरक्षित घरों में लगवाए जा रहे दरवाजे, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम, रात में ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से चलाया जा रहा ऑपरेशन। हरतालिका तीज पर अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, महिला भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। हरतालिका तीज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। हरतालिका तीज के त्योहार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उज्जैन के सौभागेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, हरतालिका तीज के मौके पर महिलाओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में महिला भक्तों की उमड़ी भीड़, तीज के त्योहार पर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। यूपी के कानपुर में पुल का रेलिंग तोड़ रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हुई। रेल ट्रैक पर ट्रक गिरने से कुछ घंटों के लिए रेल सेवा हुई ठप, हादसे की जांच में लगी पुलिस। ट्रेन के जरिए रेलवे ट्रैक से ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू किया गया। यूपी के लखनऊ में सड़क पर जा रही कार पर पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में कई घायल। हादसे के बाद पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, क्रेन के जरिए बस के नीचे दबी कार से लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली के गोविंदपुरी में फायरिंग, एक आइसक्रीम बेचने वाले को लगी गोली, घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में लगी, बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मुंबई के लोअर परेल इलाके में टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग, दमकल की गाड़ी आग बुझाने में लगी। मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हुई फायरिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जयपुर में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 बाइक सवार युवकों को कुचला। कोटा में फरार बदमाश हजरत गुड्डू के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढाया गया। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर चल सकता है बुलडोजर, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर मांगा जवाब। एमपी के बड़वानी में 2 पुलिस वाले सस्पेंड, दोनों पर बड़वानी में रात के समय घूमने के दौरान कुछ लड़कों के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के 2 गुटों में झड़प, कॉलेज काउंसलिंग की मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा।
दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नजफगढ़ और बापरौला में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के मोतीबाग और मुनरका इलाके में झमाझम बारिश, कई जगहों पर जल जमा हुआ। और खास और आर के पुरम इलाके में भी भारी बारिश, ट्रैफिक स्लो, राहगीरों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लगा लंबा ट्रैफिक जाम। चिराग दिल्ली इलाके में लगे जाम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, दिमित्रो कुलेबा को हटाकर आंद्री सिबिहा को नया विदेश मंत्री बनाया गया। बच्चों की गोद लेने पर चीन सरकार का बड़ा फैसला, विदेशियों के चीनी बच्चों के गोद लेने पर लगाई रोक। उत्तरी इटली में चक्रवाती तूफान और बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में भरा। इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे पोप फ्रांसिस का हुआ जोरदार स्वागत। जकार्ता के स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा ईसाई समुदाय के लोग आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ समझौते की रखी शर्त। इकोनॉमिक फोरम की बैठक में कहा 2022 में इस्तांबुल में हुई वार्ता को बनाया जाए आधार। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा वो कमला हैरिस को अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं। कहा ट्रंप ने रूस पर लगाए थे कई प्रतिबंध, हैरिस ऐसा नहीं करेंगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के 1 महीने के बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। ढाका में छात्रों ने नारेबाजी करते हुए निकाला शहीदी मार्च।